क्या क्या पावर्स हैं बोर्ड की? The business of a company shall be managed by the board. Yes, we all agree. Who may exercise all such powers of the company as are what? The business of a company shall be managed by the board, who may exercise all such powers of the company as are not as are given by Companies Act or by articles or by a special resolution required to be exercised by the company in general meeting. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हर वो काम करेंगे, हर वो पावर इस्तेमाल करेंगे जो उनको दी गई होगी कंपनीज एक्ट में, आर्टिकल्स में, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, जनरल मीटिंग में, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास होगी जब कंपनी जनरल मीटिंग होगी। ये सारी पावर्स उनको दी जाएंगी। अब पढ़ते हैं। अब याद रखो खाली बोर्ड की पावर्स हैं। वो पावर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पासिंग, इसको अंडरलाइन करो, बोर्ड रेजोल्यूशन। उर्दू में लिखो कि ये रेजोल्यूशन खाली बोर्ड पास करेगा, यानी खाली डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, खाली डायरेक्टर्स की मीटिंग करा कर डायरेक्टर्स ये रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये पावर्स इस्तेमाल करेंगे। इस सारे को नंबर कर लो, बारी बारी पढ़ते हैं। द बोर्ड शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, यानी इसमें मेंबर्स नहीं आएंगे इसमें, मतलब डायरेक्टर्स जब ये बोर्ड मीटिंग करेंगे तो बहैसियत डायरेक्टर ही करेंगे। नंबर 1, टू इशू शेयर्स, डायरेक्टर्स फैसला करेंगे यार ये क्या टाइम है, हम ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाएं और शेयर ऑफर कर लें, वो फैसला कर सकते हैं यस अपनी बोर्ड मीटिंग में। इन सारों का मतलब ये है कि इस मीटिंग में वो मेंबर्स को बुलाएंगे नहीं, मेंबर्स के बुलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ये फैसले करेंगे। डिबेंचर मैंने लिखवाया, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। डिबेंचर क्या था कि आप लोन लेते हैं लेकिन वो लोन अनसिक्योर्ड होता है, उसके अगेंस्ट अपना कोई एसेट आप रखवाते नहीं है, इंस्टेड लेंडर को आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। चाहे शेयर है चाहे डिबेंचर है, दोनों का मकसद क्या होता है? अपना पैसा रेज करना। डिबेंचर कर्जा है, कर्जे से भी पैसा आता है और शेयर जब बिकते हैं उससे पैसा आता है। और अदर रिडीमेबल कैपिटल, रिडीमेबल मतलब क्या होता है? लिखो रिटर्नेबल, इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखो। जहां रिडीमेबल कैपिटल का मतलब है लिखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट। जल्दी जल्दी शाबाश, आज ज्यादा पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें बिला सूद कर्जा दिया जाता है। जब बिला सूद कर्जा दिया जाता है तो फिर जो लेंडर होता है वो कर्जे के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या कहता है कि मैं आपसे सूद नहीं लूंगा बल्कि मैं अपने कारोबार में हिस्सेदार बन जाऊंगा, कारोबार में जितना मुनाफा आएगा मैं उसका भी हिस्सेदार हूं, नुकसान आ गया तो उसका भी हिस्सेदार हूं। सिंपल एज। जहां इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग होती है। जहां रिडीमेबल कैपिटल है, फिलहाल इतना समझो, रिटर्नेबल कैपिटल कि जो लेंडर होता है जब वो लेंडिंग करता है, लोन देता है, तो वो ये कहता है ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बोरोवर के साथ और वो कहता है कि जो मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ, पैसा या कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, कोई मशीन दे रहा हूँ, इक्विपमेंट, ये अपने कारोबार में इस्तेमाल करो, बाद में मुझे वापस कर देना, लेकिन आप मुझे सूद ना देना। मैं कारोबार में आपका हिस्सेदार समझा जाऊंगा, मुझे आप इससे मुनाफा देना, उस वक्त तक देते रहना जब तक ये सारा मेरा पैसा रिकवर नहीं हो जाता, और कुछ इजाफी भी मुनाफा मुझे देना। और टू अदरवाइज बोरो मनी और इन्वेस्ट द फंड्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अब अज्यूम करो हम जो लॉ वाले हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास क्या पावर है कि हम शेयर इशू कर सकते हैं अवाम को, अगर चाहें तो, अगर जरूरत समझे तो डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे लोगों को, आओ हमारी कंपनी की शेयर होल्डर बन जाओ, डिबेंचर होल्डर बन जाओ। फिर हम रिडीमेबल कैपिटल भी ऑफर करेंगे, आओ हमें कर्जा दो बिला सूद, हमारे कारोबार में शरीक हो जाओ, वहां का पैसा इस्तेमाल करेंगे। या हम उनसे पैसा बोरो कर सकते हैं या कंपनी के पैसे किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बोर्ड खुद ही फैसला कर सकता है मेंबर से पूछे बगैर। आगे आ जाओ, टू मेक लोन्स, मेक नहीं आता, टू गिव लोन्स, कर्जा दे दे बोर्ड किसी दूसरे को, यानी कंपनी कर्जा ले भी सकती है दे भी सकती है। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी एडवांसिंग लोन्स इन द ऑर्डिनरी। इस पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिखो कि बैंक्स, शाबाश, बैंक्स चूंकि कंपनी होते हैं, या लिखो बैंकिंग कंपनी चूंकि काम कंपनी होती है, या सारे बैंक चूंकि कंपनी होते हैं, सारे बैंक्स चूंकि कंपनी ही होते हैं, और एज अ बैंक उनका मेन काम ही अगर लेंडिंग करना है, शाबाश, उस पर ये वाली पाबंदी अप्लाई नहीं कर रही, उनका मेन काम ही लेंडिंग है। ऑर्डिनरी और कोर्स एज अ बैंक, और सर एज अ बैंक आगे बोलते हैं। स्टार्ट से पढ़ो जल्दी करो। सर बैंकिंग कंपनी चूंकि कंपनी ही होते हैं और
उनका मेन काम ही लैंडिंग होता है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन उन पर अप्लाई, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन उन पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उनको मेन काम से लैंडिंग से नहीं रोका जा सकता। यानी बैंक्स को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है लोन देने के लिए, उनका तो मेन काम ही लैंडिंग है। मेन काम पर आप ये पाबंदियां नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस। आम जो कंपनी है, आम कंपनी जो कि बैंक नहीं है, हर बैंक के कंपनी होता है, हर कंपनी बैंक नहीं होती। तो आम कंपनी जो है अगर वो लोन देती है, उसका बोर्ड लोन देता है, तो बोर्ड को पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, क्योंकि अहम काम है ना, पैसा दे रहे हैं आप अपना कंपनी का उठा के। टू अप्रूव एनुअल एंड पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है, वक्त वक्तन, कोई भी आप सेट कर लो पीरियड, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। टू अप्रूव एनुअल पीरियोडिकल अकाउंट्स, मतलब हिसाब किताब, एंड टू अप्रूव बोनस, दो बातें आ रही है ना, पीरियोडिकल अकाउंट्स और बोनस। अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या होते हैं, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है आपकी, हिसाब, माली हिसाब किताब, और एम्प्लॉयज बोनस। तो वो भी एनुअल भी और पीरियोडिक भी बोर्ड ही अप्रूव करे, पावर है ना उसकी, कर सकते हैं। टू इनकर का मतलब क्या होता है, स्पेंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो जब इदारा पहले पहले बनता है, उसका पहला पहला खर्चा, जमीन लेना, बिल्डिंग खड़ी करना, उसको इक्विप करना, फर्निश करना, उसके बाद भी होता रहता है, लेकिन मेन तो पहले पहला ही होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ऑन एनी सिंगल आइटम, और डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, बेच दो, ट्रांसफर कर दो, a fixed asset in accordance with the limit as we specified। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके फैसला करेंगे कि हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, किसी भी आइटम पर कितने पैसे लगा सकते हैं कंपनी के अकाउंट में से, या उसको अगर हमें बेचना है आगे, तो अमाउंट की लिमिट क्या है, ये भी सेट की जाएगी। लेकिन जो लिमिट सेट कर दी जाएगी उसके मुताबिक ही बोर्ड चलेगा। आगे आ जाओ, टू अंडरटेक ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सीडिंग सच अमाउंट एज में बी नोटिफाइड। भी लीजिंग का मतलब क्या होता है, किराए पे दो, सिंपल उर्दू में लिखो यार, कि बोर्ड अपनी रेजोल्यूशन में कंपनी का कोई एसेट प्रॉपर्टी किराए पर भी दे सकता है और उसका मुआहदा कर सकता है, और उस अमाउंट तक कर सकता है जितना उनको इख्तियार होगा। बोर्ड अपनी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी का कोई एसेट किराए पे दे सकता है इस्तेमाल के लिए यार, उसका किराया वसूल करेगा, फायदा होगा। कितनी अमाउंट दे सकता है, जितना कंपनी अपने आर्टिकल में मेंशन करेगी, खत्म। टू डिक्लेयर इंटरम, इंटरम क्या होता है, 6 मंथली। हमने पहले पढ़ा है, कंपनी अपने मुनाफे में से क्या देती है, मुनाफा, मुनाफे को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। कब देती है कंपनी, साल के आखिर में। नहीं, कंपनी अगर बहुत मुनाफे में जा रही है तो कंपनी साल खत्म होने से पहले 6 महीने के बाद भी डिविडेंड देती है, क्या कहते हैं उसको, इंटरम डिविडेंड। तो बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है, कंपनी अगर बहुत मुनाफे में हो तो बोर्ड खुश होगा ना, अपने मेंबर साथ शेयर करे, वो खुश होंगे। टू ऑथराइज, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ध्यान करो अभी, या ऊपर से करो ना, ये रोमन नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, ये ऑथराइज वाले को नंबर करो ना, और ऑथराइज का फिर ये डायरेक्टर, अ फर्म और प्राइवेट, ये उसी के सब पार्ट्स हैं, इसको ABC करो। टू ऑथराइज वाले को नंबर करो जो रोमन नंबर बनता है, फिर ये आगे उसके सब पार्ट्स, ABC, अ डायरेक्टर, द फर्म, फिर आगे कंटिन्यू करो, द अमाउंट मटेरियल। डन। अब पढ़ता हूं मैं, देखो ये बोर्ड अपनी रेजोल्यूशन पास करके ये फैसले कर रहा है। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो, ये आपकी जो अटेंडेंस है ना, ये बहुत वेरी कर रही है, अच्छी खासी। ये तो काफी सारे बच्चे सुबह वाले बैच में मूव हुए हैं, ठीक है, वो सर ने फिल्टर कर दिए हैं। तो आई स्पीक टू सर फरहान टुडे, ये इतनी अटेंडेंस वेरी कौन क्यों कर रही है, या तो बच्चे, अब जो मैंने चेक करा है वो सारे बच्चे फिल्टर हो चुके हैं, अब टीम्स में जितने बच्चे शो हो रहे हैं वो सारे इनरोल्ड हैं। तो सवाल ये है, विच आई विल रेज द क्वेश्चन, या अभी बैच सारा फिल्टर हो चुका है, प्रॉपर फिल्टर्ड है। इस वक्त आपकी क्लास में 67 स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर प्रॉपर फिल्टर्ड 67 हैं, तो ये तो 39 क्यों है अटेंडेंस।
आधे बच्चे कहाँ है बाकी? या तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं या एब्सेंट हो रहे हैं। आज आपकी अटेंडेंस लिस्ट में फॉरवर्ड करूंगा आगे कि जो 3 एब्सेंट हैं, बच्चे गायब हैं, किधर हैं वो? क्योंकि इसके बाद जब वो आएंगे ना, आना जाना, कभी आना, वो तो मेरे लिए खतरा है उल्टा। तो शायद तैयारी तो नहीं होगी उनकी। यू गोट टू स्टे रेगुलर। 1 2 3 एब्सेंट हो तो हो, कोई लाइट का इशू है, कोई इंटरनेट का इशू है, ये क्या इतना आधा आधा फर्क क्यों आ रहा है भाई? तो आधी क्लास ही गायब है। आगे आ जाओ अभी। टू ऑथराइज द फॉलोइंग, ये बोर्ड अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन कर रहा है, पास कर रहा है और ये फैसला कर रहा है क्या? टू ऑथराइज द फॉलोइंग, जो दिए हुए हैं, टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल, परचेज, इसको उर्दू में लिखो यार, कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके मंदरजा जेल में से किसी को ये इख्तियार देगा, ऐसा समझो, उर्दू में लिखना पड़ेगा कि बोर्ड अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके मंदरजा जेल में से किसी को इख्तियार देगा कि वो इस कंपनी से मुआहदा करे गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ये फॉर एग्जाम्पल स्कैंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो स्कैंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बोर्ड में ये फैसला करेगी क्या कि मंदरजाजे जो लिखे हैं उनको इख्तियार देगी कि हमारी इस कंपनी से मुआहदा करो यार गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का बोर्ड फैसला करेगा, वो किस किस को अथॉरिटी दे सकता है? डायरेक्टर, मतलब अपने ही किसी डायरेक्टर को, कि हमारी ही कंपनी से मुआहदा करो। फॉर एग्जाम्पल स्कैंस कंपनी है यार, हम सारे इसके बोर्ड में बैठे हैं, तो सारे मिलके अपने ही किसी डायरेक्टर कह सकते हैं यार आपका अपना कारोबार है, हमें चीज सप्लाई करो ना, हमारी कंपनी से मुआहदा करो। या द फर्म ऑफ विच अ डायरेक्टर इज अ पार्टनर और एनी पार्टनर सच फर्म, या ऐसी फर्म को बोर्ड कहेगा कि हमसे मुआहदा कर लो जिसमें इस कंपनी का डायरेक्टर वहां पार्टनर होगा। पहले अपने ही किसी डायरेक्टर को कहेगा यार आप इसे हमें प्रोवाइड कर दें, हमारी कंपनी से मुआहदा कर लो। या अपना ही डायरेक्टर जो किसी और दूसरी फर्म में बैठा हुआ है और वहां पार्टनर है, उस फर्म को कहेगा, या उसे किसी पार्टनर कह सकते हैं, किस लिए कहेगा हमारी कंपनी से मुआहदा करो यार, ये चीजें हमने आपसे खरीदनी है। और अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच सच डायरेक्टर इज अ मेंबर, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें इसी का डायरेक्टर वहां बैठा हो। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक नहीं है, क्योंकि उनका अपना बंदा बैठा होता है ना, तो उनको अच्छी डील मिल जाती है भाई। चीजें अगर खरीदनी है बाय से, अपने बंदे से, ये लॉजिक किया है भाई, अगर बाय से चीजें खरीदनी है अपने बंदे से खरीद लो, और क्या है, कौन सी रॉकेट साइंस है? तो अपना बंदा या खुद अंदर बैठा होगा कंपनी के, या किसी फर्म में बैठा होगा, या किसी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में बैठा होगा, मतलब उनकी कंपनी से ले लो चीजें, एतमाद आ जाएगा, और क्या। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ द अमाउंट इज मटीरियल, लॉ में जरा लफ्ज है मटीरियल मतलब लार्ज अमाउंट, सब्सटेंशियल, एज पर जनरली एक्सेप्टेड, अब पढ़ते हैं आईटीए वगैरह अकाउंट्स, अगर आईटीए प्रिंसिपल के तहत अकाउंट बहुत लार्ज है तो फिर क्या कर सकता है बोर्ड? तो राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? वो कर्जा जो रिकवर नहीं हो पा रहा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर दो, बैलेंस शीट से हटा दो उसको भाई, समझो प्योर लॉस है। राइट ऑफ का मतलब होता है हटाओ भाई, ये कर्जा रिकवर नहीं होने वाला, ये बैड, ये ऐसा डेट है जो बैड हो चुका है, इसको राइट ऑफ करो, मतलब प्योर लॉस में शामिल करो इसको। एडवांस क्या होता है? शॉर्ट टर्म कर्जा जो दिया आपने। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जो पेमेंट अदा करनी है लोगों ने आपको भी मार्केट से, तो वो उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा सकते हैं, मतलब ये चीजें अब उनको मिलने नहीं वाली भाई, कोई चांस नहीं है, राइट ऑफ कर दो। दोबारा राइट ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक, चीजें, सामान, अदर एसेट्स, राइट ऑफ, मतलब बोर्ड के पास इख्तियार है, अगर ये चीज गल गई है, सड़ गई है, खराब हो गई है, जल गई है, रस्ट पकड़ गया है सारा, राइट ऑफ कर दो यार, लॉस से खत्म हो जाता है। टू डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच अ लॉ सूट, क्या होता है? मुकदमा, ये एक ही लफ्ज गलत लिखा है इन्होंने, लॉ सूट एक ही लफ्ज होता है, मुकदमा। मे बी कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कि वो मुकदमा
दो पार्टीज आपस में उसको किसी वक्त भी तय कर लें मामला, कॉम्प्रोमाइज ऑन अ क्लेम ऑफ राइट इन फेवर ऑफ अ कंपनी में बी रिलीज्ड। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी का जो हक है वो कंपनी अपना हक छोड़ दे। बोर्ड के पास ये राइट है कि अपनी बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करें, और अगर कोई मुकदमा चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, तो उसको आपस में मिल बैठ के मामला तय कर लें, मुकदमा खत्म कर दें। या कंपनी का कोई हक है जो कंपनी किसी से मांगा हुआ है क्लेम, कंपनी छोड़ दे उसको, अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, चले छोड़े हमने आपसे इतने अमाउंट लेनी है, छोड़ दे, हम रिकवर नहीं कर रहे इसलिए छोड़ दो। ये फैसला कौन करेगा, ये बोर्ड कर सकता है। टू टेक ओवर अ कंपनी, खरीद लो दूसरी कंपनी ऐसे। सर ये सर हम्म सर इसका दूसरा पार्ट नहीं समझ आया, वो अगर कौन आप सा, समझा। कौन सा वाला? यही कि राइट इन द फेवर ऑफ कंपनी क्लेम कला। ये है ना, एंड अ क्लेम और राइट इन फेवर ऑफ अ कंपनी में रिलीज, मतलब कंपनी का हक, कंपनी ने अगर किसी से पैसे लेने हो, क्लेम है ना कंपनी का, राइट है इन फेवर ऑफ अ कंपनी में भी रिलीज, कंपनी अपना हक को छोड़ दे, एक्सटिंग्विश कर दे, रिलिंक्विश कर दे, छोड़ दे। कंपनी जो का जो हक है कि किससे लेना है पैसों की सूरत में, छोड़ दे उसको यार, छोड़ यार, ओके सर। माफ कर। टू टेक ओवर कंपनी, दूसरी कंपनी खरीद लो, पढ़ा नहीं हो आपने होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग होती है एटलीस्ट 75, एटलीस्ट 51% ले, सारी कंपनी खरीद लो। और एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा शेयर्स, टेक ओवर सारे शेयर खरीद लो, कंपनी आपकी हो गई। कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर, होल्डिंग या 30%, 40% या 51%, या एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर, या अगर कोई ऐसा मैटर जो लिखा हुआ है आर्टिकल्स में और बोर्ड को इख्तियार दिया गया, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात हैं, पावर्स हैं जो बोर्ड इस्तेमाल करेगा अपनी रेजोल्यूशन करा के मेंबर्स को बुलाए बगैर, जनरल मीटिंग बुलाए बगैर। आगे अब डिफरेंट आ रहा है, अब साथ लिखो, ये वो पावर्स हैं जो मेंबर्स से इजाजत लेकर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी कि जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ये दो फर्क है, ऊपर में जनरल मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती, इसमें बुलानी पड़ती है। क्यों बुलानी पड़ती है, लेट्स फाइंड आउट देन। Authorization. The board of company shall not accept with the consent of general meeting, either specifically or by way of an authorization, do any of the following things. इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी फैसला करेंगे उसका स्पेसिफिकली परमिशन लेंगे मेंबर्स से, उनकी जनरल मीटिंग बुलाएंगे आप। और क्या क्या काम करने से पहले लेंगे, सेल बेच दें, लीज किराए पे दे दें, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ मतलब गिफ्ट कर दें किसी को, डिस्पोज ऑफ मतलब उसे जान छुड़ाएं यार, सेल बेच देना, लीज किराए पे देना, डिस्पोज ऑफ कोई गिफ्ट कर दो, कोई मुआहदे के तहत उसके हवाले कर दो, बस बेचो ना। सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ डबल एफ होगा। द अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग्स क्या होता है, मतलब एसेट्स कह लो, और अ साइजेबल पार्ट देयर ऑफ कार को छोड़ दो, unless the main business of the company comprises of such selling। इसको उर्दू में लिखो, समझ नहीं आता, जल्दी करो। बोर्ड मेंबर्स की इजाजत से, बोर्ड मेंबर्स की इजाजत से कंपनी का कोई रीजनेबली साइज एसेट, रीजनेबली साइज एसेट, सर बोर्ड मेंबर्स की इजाजत से आगे। बोर्ड, बोर्ड ये ऐसे लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको क्लियर करो, बोर्ड जनरल मीटिंग में मेंबर्स की इजाजत से, क्लियर हो जाए, बोर्ड कॉमा जनरल मीटिंग में मेंबर्स की इजाजत से कंपनी का कोई लार्ज साइज एसेट कह लो, रीजनेबली साइज एसेट,
या कोई ऐसा मुआहिदा जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट, या कोई ऐसा रिटन मुआहिदा, या कोई ऐसा रिटन मुआहिदा जिसमें कंपनी एसेट्स का जिक्र हो, जिसमें कंपनी एसेट्स का जिक्र हो, उसको बेच सकता है, कॉमा किराए पे दे सकता है, मतलब लीज पे दे सकता है। या किसी और तरीके से उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। बशर्ते कि, नहीं सॉरी, हाँ, बशर्ते कि वो, ये देखो, बशर्ते कि सेलिंग और लीजिंग, पर क्या, सॉरी इजी हो रहा है यार, लेकिन लेकिन मेंबर्स की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, आसान करो, मेंबर्स की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी अगर कंपनी का मेन कारोबार ही सेलिंग और लीजिंग है, ऐसे कह लो। ये तब इजाजत लोगे जब कंपनी का मेन कारोबार ये नहीं होगा। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो कंपनी आमतौर पे नहीं करती, लेकिन अगर कंपनी का मेन काम ही यही है तो भाई फिर नहीं लेनी इजाजत, क्योंकि तो काम ही उसका यही है। आगे आ जाओ, सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, यस कंपनी अपनी कोई सब्सिडरी आगे सेल कर दे या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, तब भी बोर्ड को, क्योंकि मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है ना, तो आप लोगे ना इजाजत। अगर बोर्ड कंपनी की सब्सिडरी को आगे बेच रहा है या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तब भी मेंबर्स को बुलाए, मेंबर्स कहेंगे ये क्या भाई, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें तो पूरा होल्डिंग को देखा था, सब्सिडी को देख के पैसे लगाए थे, अब आप उसको बेच रहे हैं, लो इजाजत उसको। देखो इन सारों का चीजों में ना मेंबर्स पर असर बहुत पड़ता है, इसलिए कहा गया पहले उनकी रजामंदी मालूम करो। रिमिट का मतलब क्या होता है, पैसे देना, गिव एनी रिलीफ और एक्सटेंशन मतलब मजीद टाइम देना, फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट, अगर कंपनी कोई कर्जा दिया हुआ है आगे तो उसकी वापसी के लिए उसको मजीद पैसे भी दे सकती है कंपनी, ये लो और पैसे यार, या उसकी वापसी का टाइम बढ़ा सकती है। अगेंस्ट एनी डायरेक्टर, remit, give relief or give extension of time for the repayment of any debt outstanding against any director of the company or of its holding company or to any of its relatives. Yes, अगर उसके आगे टॉपिक आएगा, अगर डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लिया हुआ है तो डायरेक्टर को मजीद मोहलत दी जा सकती है, उसको मजीद लोन के पैसे भी दिए जा सकते हैं, या अगर उसकी होल्डिंग कंपनी ने डेट लिया हुआ है उसको भी ये किया जा सकता है, या डायरेक्टर के रिलेटिव्स को भी किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स को आप इतनी बड़ी सहूलत दे रहे हो ना, तो मेंबर्स की इजाजत लो, क्योंकि ये ना पता चले कि आप उनको अनड्यू फेवर दिए जा रहे हो। तो बोर्ड को ये फैसले मेंबर्स की इजाजत से करने पड़ेंगे ताकि मेंबर्स को यकीन हो, बाकी यार ये जानदार लोग हैं, वो सारे फैसले न्यूट्रल होकर कर रहे हैं ये चीज। अब ये दो हिस्से हैं सवाल के, पहला हिस्सा क्या आया था, वो पावर्स जो खाली बोर्ड इस्तेमाल करेगा मेंबर्स की इजाजत लिए बगैर, दूसरा हिस्सा जिसमें वो इजाजत लेगा। अब इसको एरो करो, ये अलग हिस्सा है, ये listed कंपनी को ऑनलाइन कर दो, लिस्टेड कंपनी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेल और डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग, बता दें अंडरटेकिंग जो उसके मुआहदे हुए हैं जिसमें एसेट्स का जिक्र है, व्हिच रिजल्ट्स इन और मे लीड टू क्लोजर। एक लिस्टेड कंपनी को इजाजत नहीं है अपने एसेट्स को सेल करना, डिस्पोज ऑफ करना, अगर उसके सेल डिस्पोज ऑफ करने से उसका बिजनेस ही बंद हो रहा है, और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विदाउट देयर बीइंग एन वायबल, का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श। अगर वो अपना कोई बिजनेस को कर रही है सेल डिस्पोज ऑफ, वो नहीं कर सकती जब तक के लिस्टेड कंपनी का अगर उसे बिजनेस बंद हो रहा हो, जब तक कि उसका वो मुतबादिल नहीं पेश करती, बिजनेस प्लान ड्यूली ऑथेंटिकेट, जब तक कि बोर्ड पूरा साइन स्टैंप नहीं कर देगा, वो बोर्ड
अगर लिस्टेड कंपनी का बोर्ड है तो वैसे काम नहीं कर सकता जब तक के बोर्ड ने वायबल ऑल्टरनेट प्लान ना दिया हो कि ठीक है यार, हम ये काम करने जा रहे हैं, इस काम से हमारा ये वाला कारोबार बंद होगा, लेकिन साथ ही हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक मुतबादिल भी है। लिस्टेड कंपनी है ना, आवाम का पैसा पड़ा है ना, और मुंह खरबों रुपया पड़ा हुआ है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस है। यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, आवाम का पैसा पड़ा है, जब तक पूरा ऑथेंटिकेट नहीं करेगा ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। आगे आ जाओ, लास्ट, एनी रेजोल्यूशन पास्ट, यानी कि ऑथराइजेशन जनरल मीटिंग इफ नॉट अब ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर दी हुई जो हमने पढ़ी है रेजोल्यूशंस, जब वो पास हो जाएंगी, इसको करो सर्कल, if not implemented within 1 year from the date of passing shall last मतलब क्या होता है, एक्सपायर हो जाएगी। ऊपर दी जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं पावर्स की, अगर वो एक पास होने के बाद 1 साल पर उन पर अमल नहीं होता, खत्म, एक्सपायर, दोबारा कराओ, क्योंकि कंपनी के हालात बदलते हैं ना, क्या पता अब हालात अच्छे ना हो, तो फिर इसलिए कहा गया है मौजूदा हालात में फौरी आपने फैसला करना है। ये नहीं हो सकता कि आप फैसला करके बैठे ही रहो, इंप्लीमेंट फॉर अमल होना चाहिए उस पर। जी हाँ जी, कोई सवाल यहां तक? एनीवन जल्दी से? मूव ऑन। एग्जांपल देखो, सिंपल है ये। At the annual general meeting of Rahabar Refineries Limited, certain shareholders have raised objections on matters related to the use of company's funds. अब देखता हूं मैं किसको समझ आता है। ये जनरल मीटिंग हो रही है किसकी? राबर रिफाइनरीज की। कुछ शेयर होल्डर्स ने गिला किया, क्या? इसको लाइन करो, raised objections on matters related to the use of company's funds. ये मेन वर्ड ये है, यूज ऑफ कंपनीज फंड्स, कंपनी के फंड्स इस्तेमाल करने पर एक सवालिया निशान लगाया गया। They are not happy. In the opinion of those shareholders, the board have exceeded. वो उनके ओपिनियंस में बोर्ड अपने इख्तियार से तजावुज कर चुका है। Identify those powers of the board. ये बताएं वो बोर्ड की कौन कौन सी पावर्स होंगी। अब क्लू क्या दिया हमें कि यूज ऑफ कंपनीज फंड्स, वो पावर्स, ये ऐसे आएगा, लिखो जुमला आंसर के साथ कि हमने बोर्ड की पावर्स में से खाली वो पावर्स लिखनी है जिसमें कंपनीज के फंड्स इस्तेमाल हो रहे हो। देखो उन्हीं पावर्स में से चुन के लिखे हैं ये, वो तमाम पावर्स में फंड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो ये ऑब्जेक्शन ये आ रहा है शेयर होल्डर्स का, उन्होंने पावर एक्सीड किया। द शेयर होल्डर्स सीम टू बी रिलेटिंग टू द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड: इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, मेक लोन्स, इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडर ऑब्लिगेशंस, डिक्लेयर डिविडेंड, ऑथराइज सेल। पर इन सारों में फंड्स इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते कंपनी के? सारी पावर्स में से वो पावर्स में कंपनी का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो यहां लिख दो। ये लिखो उर्दू में कि वो सारी पावर्स में कंपनी का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो यहां लिखनी है। फंड्स, पैसा। तो शेयर होल्डर्स की शिकायत यह है कि डायरेक्टर्स कंपनी का फंड्स सही नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो पहली बात है, फंड से मुतल्लिक जो पावर्स है वो लिखनी है। जी कोई सवाल यहां तक? एनीवन? क्यों भी गुलाम मोहम्मद समझ आ रही है? हैदर, हसन खान, move on. 2.2 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर करो सारा शब्द। अब ये बहुत सिंपल है भाई, ये तो इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डायरेक्टर से क्या क्या फराइज है? The Companies Act mentions following duties. Number 1, a director of a company shall act in accordance with the articles. खाली थ्रो लाइन करो, act in accordance with the articles. आर्टिकल्स कंपनी के कानून है ना, तो अगर डायरेक्टर पर लाजिम है कंपनी के कानून के मुताबिक काम करे तो सिंपल आ गया, हर वक्त हर लम्हे। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है? नेक नियति के साथ। इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑब्जेक्ट्स मतलब मकासद, कंपनी के मकासद के लिए हमेशा नेक नियति से काम करे। The objects of the company for the benefit of its members as a whole and in the best interest of the company, its employees, shareholders, community, protection. Yeah.
डायरेक्टर पर लाजिम है कि हर वक्त नेक नियति से काम करे, कंपनी के जो जिस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई है उसी मकसद के लिए काम करे, पूरी कंपनी को फायदा पहुंचाए, उसके तमाम एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को और माहौल को भी। उसको ये साबित करना पड़ेगा, ये उसका फर्ज है, तो फेवर नहीं कर रहा। लास्ट सॉरी नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल डिस्चार्ज, मतलब क्या होता है, परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद ड्यू केयर, ड्यू मतलब प्रॉपर जो लीगल केयर है, एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस मतलब बिल्कुल अलर्ट रहे, होशियार रहे, एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। डायरेक्टर जो है भी किसी भी कंपनी का वो अपने फराइज सर अंजाम देगा, प्रॉपर एहतियात से करेगा, जितनी केयर कर सके एक्चुअली मिस्टेक्स ना हो, और इंडिपेंडेंट आखिर में अपना ही फैसला करेगा। वो डायरेक्टर है, किसी के मातहत नहीं है। A director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, तनाजा, तसादुम। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर किसी ऐसे वाकये में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, किसी ऐसे काम में हिस्सेदार नहीं बनेगा जिसमें उसका मफाद हो। ऐसे किसी भी कंपनी का डायरेक्टर किसी ऐसी सिचुएशन में, मामले में नहीं पड़ेगा जिसमें उसका अपना मफाद हो, वरना उसका और कंपनी का मफाद टकराएगा। मतलब वो ये सोचेगा कि मैं अपने फायदे को देखूं या कंपनी के फायदे को। तो कानूनी तौर पर क्या है, जब एक बंदा होता है इलेक्ट एज अ डायरेक्टर, तो उसका मकसद एक ही होता है, हमेशा कंपनी के मफाद में काम करना। फॉर एग्जाम्पल आगे आएगा टॉपिक के, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कार्स लेनी है, बहुत सारी कार्स लेनी है, तो इस शोरूम में जा रहे हैं, वहां उसका अपना स्पाउस या वाइफ बैठती है, फिर उसका अपना मफाद है कि उसको वहां कारोबार लेके जाए। कोई ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, मतलब उसका मफाद टकराव में आ रहा हो, कि वो अपने आप को फायदा पहुंचाए और कंपनी को नुकसान। गलत। shall not involve in situation which he may have a direct or indirect interest that conflicts or may possibly conflict whatever the case। ठीक हो गया, ऐसे किसी काम में वो हिस्सेदार नहीं बनेगा। A director of a company shall not achieve or attempt to achieve, ना हासिल करेगा, ना हासिल करने की कोशिश करेगा, any undue gain का मतलब क्या होता है, क्या लफ्ज होता है उर्दू का, undue gain, नाजायज फायदा नहीं उठाना, either to himself or to his relatives, partners, associates, or if such director is found guilty, ना खुद ऐसा फायदा उठाएगा, ना अपने रिश्तेदारों को, पार्टनर्स को, रिलेटिव्स को। if found guilty मतलब क्या होता है, कसूरवार for any undue gain। अगर कंपनी के एक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उसको अनड्यू गेन साबित होता है, तो इसमें यह मतलब नहीं हो गया बाकी लोगों को भी इनकरेज करे, वो नहीं करना पड़ेगा। अगर वो गिल्टी पाया जाता है, मतलब वो कसूरवार अगर पकड़ा जाता है, वो वीडियो बन जाती है, रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन। जितना फायदा उसने उठाया होगा उस वेंचर से, वो सारा कंपनी को वापस करेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि इतनी होशियारी काम नहीं आएगी, यार का जिम्मेदार होना जरूरी है। चालाक नहीं, चालाकी से वो अपने आप को फायदा पहुंचाएगा तो उल्टा नजरों में आएगा। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर हिज ऑफिस, मतलब वही पोजीशन, एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। डायरेक्टर किसी भी वक्त अपनी पोजीशन नहीं किसी को दे सकता। वो कहे जी मेरा बेटा आ गया, बेटी आ गई, रिश्तेदार आ गया, गलत। कोई पोजीशन हो जाएगी फॉर वॉइड है, अनलॉफुल हो जाएगी। इन एडिशन टू गिव अप द कमीशन में प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब ऊपर दी हुई ड्यूटीज के अलावा भी कुछ मजीद हो सकती हैं ड्यूटीज, और डायरेक्टर्स का रोल भी। ये दैट्स इट, डन। कोई सवाल? यस एनीवन? सर ये सेकंड लास्ट पॉइंट में है, जब वो नाजायज फायदा उठाएगा तो सर उस पे पेनल्टी नहीं होगी, सिर्फ उतना ही पैसा वापस करना पड़ेगा? वो सारा पैसा, सारा जितना उसने कमाया है वो सारा पैसा, उसको इजाजत ही नहीं है कि ऐसा मुनाफा कमाए, सारा पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। ओके सर। और कुछ सवाल भी एनीवन?
सर डायरेक्टर की पावर में हमने पढ़ा है कि वो लोन दे सकता है, तो वो क्या अपने आप को भी लोन दे सकता है, अपनी स्पाउस को या किसी रिलेशनशिप में रहने वाले को? एक हम पढ़ेंगे आगे जाके, बेसिकली डायरेक्टर्स को जो लोन्स होते हैं मना होते हैं, पर्सनल लोन्स मना है। सर वक्त तक लोन नहीं दिया जाएगा जब तक सारा प्रूव ना कर दे। सर तीसरा पॉइंट अगर आप रिपीट कर दें, तीसरा पॉइंट। क्या है तीसरा पॉइंट? ये आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलिजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। क्या था ये पॉइंट? थर्ड पॉइंट। यस सर, थर्ड पॉइंट। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? नेक नियति। डायरेक्टर हमेशा नेक नियति से काम करेगा टू प्रमोट दी ऑब्जेक्ट्स, कंपनी के मकासद के लिए, जो कंपनी जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसी मकसद के लिए नेक नियति से काम करेगा ताकि पूरी कंपनी और मेंबर्स को फायदा हो। पूरी कंपनी मतलब उसमें काम करने वाले शेयर होल्डर्स, सर थर्ड पॉइंट सर, ये सेकंड पॉइंट आप डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू एंड रीजनेबल केयर। हर डायरेक्टर पर लाजिम है कि अपनी जिम्मेदारियां फर्ज शनासी से निभाए। ड्यू का मतलब होता है पूरी जितनी कानूनी प्रिकॉशंस हैं वो ले, रीजनेबल कानूनी प्रिकॉशंस ले। स्किल मतलब जितना उसमें हुनर है, जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्किल। डिलीजेंस का मतलब होता है अलर्ट, हर वक्त अलर्ट रहे। डायरेक्टर हमेशा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, उसको पूरी लीगल केयर से, और इतनी केयर जो रीजनेबल हो, जो कानून एक्सेप्टेबल माने। पूरी स्किल इस्तेमाल करेगा जितना उसमें एक्सपीरियंस है, एकेडमिक और प्रैक्टिकल। डिलीजेंस हर वक्त अलर्ट रह के, कॉन्शियस रह के, वो हर वक्त अपने आजादाना फैसले करेगा, वो किसी का मोहताज मातहत नहीं है। जी कोई सवाल यहां तक? इन एडिशन टू द अबव द कमीशन में प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंट, इसके अलावा, यानी ये जो सारी लिखी हुई है ये कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। इसी कंपनीज एक्ट से बोरो करेंगे आप, आर्टिकल्स में लिखेंगे, तो आर्टिकल्स में हल्की फुल्की ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन यस, इन ड्यूटीज के अलावा कमीशन भी मजीद जिम्मेदारियां आयद कर सकता है, करना तो पड़ेगा। ये अब आपको समझ आ रही है कि कंपनी बनाने के फायदे भी बड़े हैं, माना, लेकिन कंपनी को चलाना अब इतना भी आसान नहीं है। अच्छी खासी जिम्मेदारियां आयद होती हैं डायरेक्टर्स पर। जो कंपनी चला रहे एक तरह के वो टाइटैनिक के कैप्टन है, टाइटैनिक डुबोनी नहीं है, उनको सेल करना है उसको। यह भी जंबो जेट 777 बोइंग चला रहे हैं, कहते ही इसको स्टीवर्ड्स कहते हैं, इनको एक्चुअली कहते भी स्टीवर्ड्स हैं। ये आर कैप्टन्स ऑफ द शिप, आर स्टीवर्ड्स, डायरेक्टर्स। जिम्मेदारियां आए हैं तो पड़ा हुआ है, विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेटर पावर, सॉरी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पावर है तो फिर जिम्मेदारी भी है, और इन जिम्मेदारियों में इजाफा भी किया जा सकता है। लास्ट पढ़ते हैं, ब्रीच एंड रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन किसे कहते हैं भाई? रैटी नहीं है, रैटिफिकेशन। देखो, काम करने से पहले इजाजत को हम कहते हैं अप्रूवल। सारे आएंगे टॉपिक्स आगे। तेज से शाबाश, तेज स्पीड अप। ब्रीच कहते हैं खिलाफ वर्जी, वायलेशन। ब्रीच खिलाफ वर्जी है, वायलेशन। रैटिफिकेशन का मतलब है कि पहले ये लिखो कि कोई काम करने से पहले इजाजत हम कहते हैं अप्रूवल, लेकिन कोई काम अगर इजाजत के बगैर कर दिया जाए और बाद में उसकी हिमायत हासिल कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। लास्ट पढ़ते हैं, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जब डायरेक्टर कोई अपनी ड्यूटी की खिलाफवर्जी कर दे, डिफॉल्ट, कोई काम वक्त पर ना करे, कोई पेमेंट वक्त पे ना करे, नेग्लिजेंस, लापरवाही बरते, by a director in contravention of the articles of the company, डायरेक्टर कंपनी के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ये 3 काम करे, और एनी ऑफ इट्स पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द बोर्ड, या कंपनी की पॉलिसी फॉलो ना करे या बोर्ड का डिसीजन फॉलो ना करे, मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। उसके जो 3 काम है, क्या उसने अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की, उसने कोई काम वक्त पे नहीं किया, पेमेंट वक्त पे नहीं की, डिफॉल्ट, लापरवाही बरती है,
उसके इन 3 कामों को भी रेटिफाई किया जा सकता है। रेटिफाई का मतलब क्या होगा कि जब डायरेक्टर ने वो 3 काम किए उसकी इजाजत तो नहीं थी ना, उसे बिला इजाजत वो काम किए, लेकिन अगर देखो मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके इन 3 गलत कामों को भी रेटिफाई किया जा सकता है, उनकी हिमायत की जा सकती है अगर कंपनी मेंबर्स की बुलाए जनरल मीटिंग और उसमें जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराए, and the commission may impose any restrictions as may be specified, may be ratified by the company through a special resolution members की, अगर मेंबर अप्रूव कर जाते हैं and the commission may impose, उसके बाद कमीशन को पाबंदी लगा देगा। ये एक पॉइंट इसमें हम समझ रहे हैं कि डायरेक्टर भी इंसान है, या जानते बूझते या अनजाने में उनसे ये काम हो गए हैं जिनकी इजाजत नहीं थी। अब देखो इट्स अ बिट फनी, लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए ये समझा जाए कि हाँ इन्होंने काम किए थे, बेचारों करना पड़ गए होंगे मजबूरी में, तो तुम काम की हिमायत कर दो, मतलब गलत काम भी ठीक तस्वुर होगा। रेटिफिकेशन का जादू ये होता है। तो सवाल भी एनीवन अब 2.3 सर अगर फॉर एग्जांपल गलत काम ये किया कि पैसा डबो दिया अगर शेयर होल्डर्स का फॉर एग्जांपल, तो ये भी इसकी फिर रेटिफिकेशन करेंगे, ये तो फिर सर हक तलफी नहीं हो जाएगी? पैसा डबोना और चीजें मैंने कहा था, उसके तो फिडुशियरी ड्यूटी है, मेरा था याद है फिडुशियरी, कोई ऐसा काम, चलो आप कह लो पैसा डबो दिया है, पहली बात है बोर्ड में जो फैसला होगा सारे मिलकर ही करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर उस डायरेक्टर से कोई ऐसा काम सरजद हुआ है, कोई पेमेंट्स थी और उसके जिम्मे थी उसे जमा नहीं कराई, किसी क्लाइंट को देखना था उसको वक्त पे अटेंड नहीं किया, कोई जाती तौर पर किसी डायरेक्टर से जाती तौर पर कुछ ऐसा काम सरजद हो जाए जिसका ताल्लुक कंपनी से, जाती लाइफ का नहीं, कंपनी से मुतलका कोई काम में ऊंच नीच अगर उससे जाती तौर पर होती है कंपनी के काम में, तो फिर बाकी डायरेक्टर्स अगर उसका केस समझ के हिमायत कर देते हैं, सब ठीक है भाई कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑलराइट, बशर्ते कि सारे हिमायत करें वो कोई जेन्युइन रीजन हो। जी कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? सर ये कमीशन में इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड। हाँ कमीशन मतलब क्या होता है? एससीसीपी, एससीसीपी ऊपर दी हुई शराइत के अलावा भी कुछ शराइत या पाबंदियां आयद कर सकता है अगर मुनासिब समझे तो, ये कमीशन में इम्पोज, कमीशन भी कर सकता है अगर करना चाहे तो उन चीजों के अलावा। और कुछ कमीशन में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, कमीशन भी, हाँ ठीक है ना, अगर डायरेक्टर से कोई ऐसा काम हो जाए तो वो कर सकता है, और फिर ये कमीशन में इम्पोज उस डायरेक्टर पर कोई मजीद पाबंदियां भी लगा सकता है कमीशन अगर चाहे तो, मना कर देगा ना आइंदा के लिए मुस्तकबिल के लिए कि आपने फला काम नहीं करना है आपने यार, क्योंकि आप अपने इन कामों की वजह से पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हो, कमीशन लगा सकता है। कमीशन को इतला तो करेंगे ना आप ये वाला कि जब बोर्ड ये काम करेगा, स्पेशल हमने पहले पढ़ा हुआ, जब बोर्ड बुलाएगा रेजोल्यूशन मीटिंग बुलाएगा तो इतला तो करेगा ना रजिस्ट्रार को, तो कमीशन बैठे उसकी तक खबर तो जाएगी, तो कमीशन कह सकता है अच्छा आप भी कंपनी के डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं या इस पर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी इस बंदे पर, ये क्यों करता है ऐसे काम, तो ऐसे हम कहते हैं कमीशन को जब इतला मिलेगी तो ये काम कर सकता है। जनाब कोई सवाल यहाँ तक बिफोर वी मार्क योर अटेंडेंस? जी सर किसी का पावर्स ऑफ first बोर्ड में किसी का, हाँ दी एनीवन, हाँ पूछो, हाँ पूछो सर पावर्स ऑफ बोर्ड में जो आपने पॉइंट सी मेंशन करवाया है वो प्लीज रिपीट कर दे। पॉइंट सी कौन सा है भाई? पॉइंट सी किधर है? पॉइंट सी पावर्स ऑफ द बोर्ड चार्ट से, a private Chart? company of कौन सा वाला, कौन सा पूछ रहे हो बताओ? a अच्छा ये private वाला, company of yes sir हाँ ये ना, ये Yes, पहले इसका मेन पॉइंट फॉलो करो जो लिखा है ना, टू ऑथराइज द फॉलोइंग, ये इसका मेन पॉइंट है, रूट इसकी इधर है, इस मेन पॉइंट के आगे ये 3 है,
इसमें क्या करेगा कि बोर्ड ऑथराइज कर सकता है किसको, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर इस प्राइवेट कंपनी के बोर्ड का डायरेक्टर भी हो या मेंबर भी हो। पहला पॉइंट ये है, जो मेन रूट है ये टू ऑथराइज, बोर्ड अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके मंदरजा झेल में से किसी को भी ये इख्तियार दे सकता है, किसको, अपने ही बोर्ड में बैठे हुए डायरेक्टर को, कि हमारी कंपनी से मुआहिदा करो यार गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने का। फिर वो ऑथराइज कर सकता है किसी ऐसी दूसरी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, इसमें उसी का डायरेक्टर बैठा हो, बेसिक ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अपना बंदा बैठा है, सिंपली वहां अपना बंदा बैठा है, और क्या है, ये लिख दो उर्दू में। सेकंड थर्ड तक समझेगा, कंपनी क्या है कि वहां अपना बंदा बैठा है ना, काम आ जाएगा ना, अपना ही तो बंदा बैठा है, तो जो शॉपिंग करनी है, जो चीजें बाहरी कंपनी से लेनी है, इससे ले लो, हमारा अपना बंदा तो बैठा हुआ है, तो फायदा हो जाएगा। ओके सर। और कुछ एनीवन जल्दी से कोई भाई को समझ भी आ रही कि नहीं आ रही है, सारे सो रहे हैं। हैदर, रशीद, हमजा अली, हसन खान, इफा, राइबा, बशीर इफ्तिखार, यस सर। नदीम, हमजा खान, सारे जाग रहे हैं। साद, उसामा, जैन, नयाब, इस्माइल, सलमान, हैदर, यस सर। शेरबानो, ध्यान करना, एब्सेंट नहीं होना। अब यूसरा, जैनब, ज़ियान, स्टे रेगुलर, स्टे पंक्चुअल, स्पीड अप। चलें जी, लेट्स मार्क द अटेंडेंस, लेट्स सॉर्ट दिस आउट। अच्छा, आपका जो है वो मैंने वो किया अपना असाइनमेंट का, असाइनमेंट्स कितनी हुई हैं आपकी? लेकिन मैं चैप्टर 2 की असाइनमेंट लिखवानी है आपको यार, लेट हो गया, शुड हैव स्टॉप्ड इट अर्लियर। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन जल्दी करो, भेजिए। हाँ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए। हाँ, पास पेपर्स हर सूरत लो, उसके बाद मैं पास पेपर्स की असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? फौरन कॉल करो, पास पेपर्स डिलीवर करो आपने, यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, लें, इसके बाद मैं उसकी असाइनमेंट दूंगा पास पेपर्स की। गेट रेडी, जो पढ़ना चाहते हैं और आगे क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम, जस्ट डू एज आई टेल यू टू डू, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू टू डू, करो फौरन। अब्दुल बासित, यस, एब्सेंट। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, एब्सेंट। अब्दुल समद, एब्सेंट। बाब, प्रेजेंट। अब्दुल्ला आसिफ, प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन तारिक, एब्सेंट। अमार सिकंदर, एब्सेंट। आकिब नजीर, एब्सेंट। बेराम, एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद अनीस, प्रेजेंट सर। हाफिज बशर, सर प्रेजेंट, अम्मार सिकंदर प्रेजेंट है सर। कौन? अम्मार सिकंदर प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट। मुबशिर, हाफिज बशर, प्रेजेंट सर। हैदर रशीद, एब्सेंट। हमजा अली, प्रेजेंट सर। हमजा यूनस, हमजा यूनस, एब्सेंट। हसन अब्बासी, एब्सेंट। हसन खान, प्रेजेंट सर। इफा जफर, प्रेजेंट सर। हिना शाहीन, इफरा, इफरा, एब्सेंट। इकरा, प्रेजेंट। खदीजा, प्रेजेंट। खालिद खान, एब्सेंट। लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। माम इमरान, प्रेजेंट। माहिन नाज, माहिन मेरे ख्याल में लीव पर है। मरियम यास्मीन, एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, एब्सेंट। एहसन जमील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, एब्सेंट। अरमगान, प्रेजेंट सर। हमजा खान, प्रेजेंट। इम्तिनान, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। फसी यूसुफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, एब्सेंट। जैन अमजद, प्रेजेंट सर। नाहिद, प्रेजेंट सर। रजीउल्लाह,
एब्सेंट। नयाब, Present. निमरा गुल, एब्सेंट। नुमान करीम, एब्सेंट। काय सुभान, Yes, sir. इस्माइल, Present, sir. सलमान हैदर, Present. इमरान खान, Present, sir. सरमत तैयब, Present, sir. शेरबानो, Present. अमा अली बुखारी, Present, sir. हसन मुस्तफा, Present. इस्माइल शाह, इस्माइल शाह, एब्सेंट। सैफुद्दीन, Present, sir. अलीना, Present, sir. तकदीस, Present. उमर मजीद, Yes, sir. उमर फारूक, सर प्रेजेंट है। इस्माइल शाह, यस सर, उसका नेट सर। हाँ हाँ। और नजीउल्लाह भी सर। कौन? नजीउल्लाह, यस सर। नजीउल्लाह भी प्रेजेंट है। और उमर फारूक, Present, sir. उमर मजीद, उमर Yes, sir. मजीद, Present. ओके। युसरा, Present. ज़ैनब, Present. ज़यान, Present, sir. अली, ज़ुहैब अली, एब्सेंट। डन जी, ठीक हो गया। ये हो गया अटेंडेंस। अगेन आई कीप रिमाइंडिंग, रोज का काम रोज करना है। ठीक हो गया। ये चैप्टर खत्म होने की देर है, एकदम स्पीड लगती है। राइट जी, इंशाल्लाह फिर आज हम सवाल लाजिम भेजूंगा आपको असाइनमेंट चैप्टर 2 की, वो करनी है आपने। इसके बाद पास पेपर की टेस्ट असाइनमेंट होगी, वो भी आपने करनी है, ताकि चैप्टर 7 feedback. हाँ वो भी मिल जाएगी। यस, मैंने कईयों की नोट कर ली है, मैं एक दफ़ा सारी भेजूंगा। मोस्ट लाइकली आज मैं आपको 8, 10, 12, 15 की भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, वो फीडबैक आएगी, वो पॉइंट्स नोट करने में वॉइस नोट के जरिए भेजूंगा आपको। ठीक है, वो आपने नोट करने हैं सारे। राइट जी, चलिए टाइम्स अप। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah, sir. Allah Hafiz.